पाकिस्तान में एक सिलसिला ऐसा है कि हमारे यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं है और बहुत से ज़राए हैं जिसके ज़रिए बर्ड पाकिस्तान आ जाते हैं और बहुत से ज़राए हैं जहाँ से बर्ड पाकिस्तान से बाहर चले जाता है। अब अगर हम देखते हैं किसी म्यूटेशन को, तो पहले ये होता था कि कोई भी म्यूटेशन सिलेक्टेड लोग मंगाते थे महंगे दामों में और वो उस साल उसको बीट करा के अपने जूनियर यंगस्टर फैंसियर जो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग में होते थे उनको दिया करते थे। फिर वो उनको ब्रीड करा के नेक्स्ट जनरेशन को देते थे। तो उसके हिसाब से रेट सब्सिडाइज होते रहते थे। जैसे कि अगर एक चीज़ ₹1 की आई है तो उन्होंने ब्रीड करा के 8 आने की दी, या हम यूँ कह लें कि एक चीज़ ₹100 की आई है तो जो टॉप के 10 लोग हैं उन्होंने वो ब्रीड करा के 25 से ₹50 की दी। जिन्होंने 25 से 50 की ली उन्होंने ब्रीड कराने के बाद 25 से 12.5 की दे दी, तो 12.5 वालों ने जो है ना 6 की दे दी। तो ये चेन वाइज रेट भी कम होते रहते थे और डिस्ट्रीब्यूट होती रहती थी। लेकिन एक ट्रेंड ऐसा आया कि जो 50-100 से ब्रीड करा के 50 का देने वाला था और जो 50 का लेने वाला था उसने स्किप किया कि मैं क्यों वेट करूँ एक साल, मैं डायरेक्ट स्टेप आगे आऊँगा। तो उसने डायरेक्ट अप्रोच करके वो 100 का बर्ड बाहर से मंगा लिया। तो उसके नीचे वाले ने भी ये अप्रोच करी कि मैं क्यों वेट करूँ, उसने भी अपनी हैसियत से बढ़ के जंप लगाई और उसने भी बाहर से बोला। तो पॉपुलेशन रेट बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि जब इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया और नए फॉलोअर का ये लेने का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया कि मैं फैंसियर से लूँ और एक साल बाद मैं ब्रीड कराऊँ, तो ये चीज़ कोलैप्स कर गई। अब हर बंदे की अप्रोच ये होती थी मैं तैयार चीज़ बाहर से ले लूँ, तो वर्किंग करने का बेनिफिट उनको नहीं मिल पाता। और जो लोग लेके ब्रीड करते थे उनके पास ज़ाहिर नहीं होता था क्योंकि बैल तो डायरेक्ट बाहर के बर्ड ले लेता है। तो उसकी वजह से जो है ना थोड़ा सा कोलैप्स आया और अब लोग लवबर्ड पे ख़ास तौर पे बाहर की ऊपर की म्यूटेशनों पे काम करने से इज्तनाब कर रहे हैं, खिंचाव पैदा हो गया है। वही वजह है कि मार्केट में धर्म से रेट नीचे आ गए। जो चीज़ किसी दौर में ₹1,00,000 की थी वो अब ₹5,000 के ऊपर धक्के खा रही है। उसकी वजह यही है कि वो 3-4 स्लेब में जिन लोगों ने इस तरीके से नीचे आना था वो डायरेक्ट जंप मार के उन्होंने प्रोडक्शन ले ली और सारी प्रोडक्शन जब मार्केट के अंदर आ गई तो नया फैंसियर प्रोड्यूस नहीं हुआ था। वो फैंसियर तो आहिस्ता आहिस्ता रेट डाउन हो रहा था, एक के थ्रू दूसरे थी। लेकिन क्या हुआ, हर बंदे ने बढ़ चढ़ के उन हाई प्राइस पर उसको लगा लिया और पूरी दुनिया से यहाँ मंगा के ब्रीड कराना शुरू कर दिया। जब उसकी प्रोडक्शन वाफल तादाद में आई तो लोकल बैल तो उसका प्रोड्यूस नहीं हुआ था, चेन ही ख़त्म हो गई थी, तो एकदम मार्केट में एक डाउनफॉल आ गया। तो इस वक्त जो हाई प्राइसेस म्यूटेशन है उस पर शदीद क्रैशेस हैं और उस पे ये 1-2 साल 3 साल में बेहतरी आने के चांसेस हैं। जब लोगों में से खौफ और हरास निकल जाएगा फिर लोग इसके अंदर लवबर्ड पे ख़ास तौर पे आएंगे। तो जब तक जो मुस्तहकम लोग होंगे, जो प्रॉपर एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, वो स्टैंडिंग पोजीशन पे रहेंगे, चाहे रेट कुछ भी हो, उनको तो काम करना है, उनको तो ब्रीड करानी है। लेकिन जो सिर्फ मनी मेकिंग के तौर पे वक्ती उस पे आए होंगे, वो जब ये हालात देखेंगे वो निकल जाएंगे। तो डेफिनेटली अच्छे फैंसियर्स को अच्छा आगे चांद मिलेगा अच्छे बर्ड ब्रीड करा के अपने नए फैंसियर को देने का।